Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to teach you about passive voice based on indirect object and direct object. जानते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, राइट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है जिसमें जान हो, जैसे कि हिम है, हर है, मी है, वो कहलाएंगे आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो कहलाएंगे जिसमें जान ना हो, राइट? जैसे कि देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सभी सेंटेंसेस में आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए हुए हैं। तो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए हुए हैं तो हाउ विल यू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस? उनको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप? जैसे पहला सेंटेंस है वी सॉ यू एंड हिम, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बताइए? राइट, क्या होगा? तो देखो सबसे पहले क्या है कि यू एंड हिम ये हमारा ऑब्जेक्ट है पूरा, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू का एक ही रहता है। लेकिन अगर हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ही हो जाएगा। तो यहां पे हमें लेना है, सबसे पहले क्या लगाएंगे? यू एंड हिम का क्या हो जाएगा? ही, राइट? अब हमें देखना है इसका कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स का मतलब होता है जो वर्ब होती है, कीवर्ड्स वो क्या है हमारा। तो ये क्या है? सो सेकेंड फॉर्म है, तो यहां पे क्या आएगा? नो, यहां पे आएगा वर्ब। ठीक है ना? यू एंड ही यानी दो हो गए वो, तो वर आ गया वहां पे, राइट? और फिर सॉ की थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्या होगी? सीन। और बाद में क्या लिखा हुआ है? वी को बाई लगा के लगा दो, अस, बाई अस। समझ आइए? नहीं समझना है? यानी यू एंड ही वर सीन बाई अस, ये हमारे पहला वाला क्लियर हो गया। और दूसरा है कि दे आस्क्ड मी, जैसे लिखा हुआ है दे आस्क्ड मी माई नेम, तो मी क्या हो गया? ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें जान है मी में, और माई नेम, नेम में तो जान है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? तो अब ये हम दोनों से बना सकते हैं, आप इसको भी बना सकते हो यहां से, राइट? जैसे इससे बनाना चाहे इससे बना देंगे, और इससे बनाना चाहे इससे ही बना देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसको? अगर हम इसको मी से बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? देखिए आई, और फिर क्या होगा? आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड, राइट? फिर क्या है? आई वॉज आस्क्ड माई नेम, माई नेम। और देखा क्या हो जाएगा? देम, बाई देम। लेकिन इसका एक हम और बना सकते हैं कि अगर यहां से उठाएं कि माई नेम, अगर माई नेम उठाते हैं तो इस सेंटेंस में और ऐसा क्या जुड़ जाएगा जो इस सेंटेंस को करेक्ट करेगा, नहीं तो ये गलत कहलाएगा। जैसे देखिए माई नेम, ये पहले उठा लो आप, इसी का ही है ये, ठीक है? जैसे है माई नेम, और क्या आएगा? माई नेम, फिर वॉज आस्क्ड, माई नेम वॉज आस्क्ड, राइट? और किससे पूछा गया? मी, तो यहां पे क्या लग जाएगा? टू मी, और बाई देम। तो इस सेंटेंस में क्या ऐड हुआ? क्या ऐड हुआ है सेंटेंस में? राइट? इस सेंटेंस में देखिए जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपने क्या लगा दिया? यहां पे टू, यानी टू मी,
तो अगर पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हमने लिखा है तो इसके पहले हमें टू लगाना पड़ेगा, तभी सही कहलाएगा ये, नहीं तो ये गलत होगा। अब अगला देखो, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसमें भी देखो एक ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी से उठा लीजिए इसको, जैसे आपने ही से उठा लिया तो क्या हो जाएगा, he was found, राइट। he was found किस चीज का फाउंड हुआ है, he was found guilty of murder, GUILTY, guilty of murder, guilty of murder, राइट। और लास्ट में क्या आ जाएगा, by them, by them। क्लियर हुआ ये। अगला देखो, राइट, इसको हम इससे बना सकते हैं, गिल्टी ऑफ मर्डर वॉज, राइट, ऐसे ही बना सकते हो, गिल्टी ऑफ मर्डर वॉज। एक और बना दूं, तो क्या लिखेंगे, गिल्टी, गिल्टी ऑफ मर्डर, और फिर क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म में वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर गिल्टी ऑफ मर्डर वॉज फाउंड, राइट, टू हिम, क्या लिखा है, हिम ही है ना, हिम, और बाई देम। क्लियर हुआ ये, राइट। अगला देखो, चौथा वाला कैसे बनेगा, कि दे सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग। कहां से उठाएंगे इसको, दे सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग, तो सबसे पहले क्या उठाएंगे, द स्टॉर्म, द स्टॉर्म, राइट। और फिर सेकेंड फॉर्म है वॉज सीन, राइट, द स्ट्रॉन्ग वॉज सीन, और कैसे, अप्रोचिंग, राइट, ये पहले लगाओ अप्रोचिंग, और किसके द्वारा, बाई देम, राइट। अगला सेंटेंस है, वी इलेक्टेड श्याम कैप्टन। इसमें भी हमारा श्याम और कैप्टन, ओके। तो इसको कैसे उठाएंगे हम, सबसे पहले आप उठा लो कि श्याम, राइट, श्याम, राइट, और सेकेंड फॉर्म है वॉज इलेक्टेड, ELECTED, इलेक्टेड, और क्या इलेक्टेड किया गया, कैप्टन, और किसके द्वारा, बाई अस, बाई अस, नहीं है, लगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं। श्याम वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाई अस, ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला, राइट। ये नंबर यहां पे डाल दो आप, 6 नंबर, और यहां पे देखिए, इसमें हम पहले क्या उठाएंगे, बी गेव, राइट, हिम एन अपॉर्चुनिटी। तो या तो अपॉर्चुनिटी से बना दो या हिम से बना दो, तो सबसे पहले चलो अपॉर्चुनिटी से बनाते हैं, तो लिखो एन अपॉर्चुनिटी। अब क्या आएगा मिठू, कैन यू टेल मी, एन अपॉर्चुनिटी डॉल व्हाट वी विल अप्लाई हियर नाउ, राइट, तो वॉज, और फिर क्या आएगा, गिवन। अब हिम से पहले क्या लगाएंगे, टू, राइट, टू,
हिम, राइट, और बाई अस। क्लियर हुआ ये? यानी ऑल दीज सेंटेंसेस देयर आर गिवन, राइट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। और कीवर्ड हमेशा याद रखना है, कीवर्ड होता है वर्ब, राइट। अगर मान लीजिए यहां पर ये दिया होता कि वी सी, राइट, तो यहां पे क्या चेंजेस होते? अगर यहां पे सी लिखा होता तो यहां पे चेंजेस केवल इतना होता, इज, आर और एम, राइट, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट में है और वो हमारा पास्ट में है। अगर प्रेजेंट में होगा तो पैसिव वॉइस में इज, आर, एम आ जाएगा, और अगर सेकेंड फॉर्म है तो किसमें आ जाएगा? वॉज और वर्ब में आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप के सेंटेंस हमेशा याद रखिए, इन सेंटेंस को अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, राइट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको यहां पे टू लगाना होगा। अगर आपने टू नहीं लगाया देन यू आर गोइंग टू कमिट द मिस्टेक, राइट। तो रिमेंबर ऑल दी सेंटेंसेस एंड यू कैन अंडरस्टैंड